जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में ही भले ही बीत जाए, पर जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 14 नवंबर दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आप सभी को, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट लेकर आ जाते हैं। तो चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखा करिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण हाल ही में कहां पर हुआ है? तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर जो है रांची। तो जो है लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण हाल ही में जो है मुंबई में आयोजित हुआ है। कहां पर? मुंबई में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 का आयोजन मुंबई में 11 अक्टूबर को शुरू हुआ। यह लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो का 16वां संस्करण था। इस सम्मेलन का उद्घाटन अभिनेत्री वर्षा उशगांवकर द्वारा किया गया। यह पहली बार है कि मुंबई इस तरह के एक्सपो की मेजबानी कर रहा है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? यहाँ ऑप्शन है इंदौर, वाराणसी, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ने हाल ही में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता के पहले आयोजन के रूप में प्रथम इंडस निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, कहां पर? तो नई दिल्ली में। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। WHO यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में आए हैं? यहाँ ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर पाकिस्तान। तो WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले जो है कहाँ पर आए हैं? तो हमारे भारत देश में आए हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो वर्ष 2022 में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जिसे सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं, कि दुनिया भर में जो है 75 लाख यानी कि 7.5 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर तेजी से फैल रही इस बीमारी के कारण दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। वहीं जो है WHO को आंकड़ों के अनुसार जो है टीबी के सबसे अधिक मामले जो है भारत में सामने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में जो है 28.2 लाख टीबी के मामले जो है सामने आए थे। हालांकि 2015 से लेकर 2022 के बीच टीबी के मामलों में कुछ गिरावट दर्ज की गई थी। यानी कि सबसे अधिक टीबी के मामले किस देश में आ रहे हैं? तो हमारे भारत देश में आ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर फोर्थ नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 11 नवंबर, 13 नवंबर या फिर जो है 10 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, कब? 11 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 11 सितंबर 2008 को केंद्र सरकार ने अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो यहाँ पर जो है 11 नवंबर होना चाहिए। ठीक, तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किनकी स्मृति में? तो अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर क्या कहता है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया? यहाँ ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर म्यांमार। तो भारतीय नौसेना ने जो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ जो है
बोंगो सागर 23 अभ्यास का आयोजन किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने विशाखापट्टनम में अभ्यास बोंगो सागर 23 में हिस्सा लिया है। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का 24वां संस्करण था। इस सम्मेलन में 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। इस सम्मेलन का अंतिम दिन लखनऊ घोषणा पत्र जारी हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो है मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजोन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या कहता है, कौन सी एयरलाइन महाराजा नामक जेनरिक एआई वर्चुअल एजेंट को सफलतापूर्वक तैनात करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनी है? यहाँ ऑप्शन है इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो जो है कौन सी एयरलाइन? तो एयर इंडिया एयरलाइन जो है महाराजा नामक जेनरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल एजेंट को सफलतापूर्वक तैनात करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनी है। कौन सी? एयर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, भारत और किस देश की सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो यहाँ ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर जो है श्रीलंका। तो भारत और जो है नेपाल देश ने, ठीक है, भारत और नेपाल देश की सीमा बलों ने यानी सुरक्षा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों के बीच वार्ता हुई। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने नेपाल के साथ सीमा पर घुसपैठ और तस्करी का मुद्दा उठाया और इस पर जो है दोनों देश सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कितने घाटों पर 22,23,000 दिया जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? यहाँ ऑप्शन है 101 घाटों पर, 51 घाटों पर, 71 घाटों पर, 51 घाटों पर या फिर जो है 21 घाटों पर। तो उत्तर प्रदेश राज्य के कितने घाटों पर? तो 51 घाटों पर। ठीक है, 51 घाटों पर 22,23,000 दिया जलाकर छठी गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी सहित जो है अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार किस देश को केले की पहली खेप का निर्यात किया है? यहाँ ऑप्शन है इंग्लैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर नीदरलैंड। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार जो है नीदरलैंड देश को, ठीक है, किसको? तो नीदरलैंड देश को जो है केले की पहली खेप का निर्यात किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक है, और द हेग को जो है प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में ही है और द हेग में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, भारत, चीन, रूस या फिर जो है अमेरिका। तो बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जो है रूस देश से, ठीक है, किस देश से? तो रूस देश से जो है यूरेनियम प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2021 की फिल्मों को 14 से 25 तारीख के बीच कहाँ पर दिखाया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा या फिर जो है महाराष्ट्र। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2021 की फिल्मों को 14 से 25 तारीख के बीच में दिखाया जाएगा। कहाँ पर?
तो दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2021 की फिल्में इस महीने की यानी नवंबर महीने की 14 से 25 तारीख के बीच दिल्ली में दिखाई जाएंगी। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 12 दिन के दौरान 18 भाषाओं की कुल 30 फीचर फिल्में और 27 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। उनमें जो है प्रमुख हैं द नॉम्बी इफेक्ट, कश्मीर फाइल्स, गंगूभाई काठियावाड़ी और इखोगी यम जैसी फिल्में इस दौरान दिखाई जाएंगी। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोग इन फिल्मों को देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। सभी फिल्मों के अंग्रेजी सबटाइटल्स उपलब्ध रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या कहता है, भारत, बांग्लादेश, रूस या फिर जो है श्रीलंका। तो अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और जो है किस देश के बीच, तो जो है रूस। ठीक है, रूस देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और रूस देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, तो अंडमान सागर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी की गई पुरुष वनडे प्लेयर रैंकिंग यानी कि बैटिंग में जो है किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है शुभमन गिल, बाबर आजम, क्विंटन डी कॉक या फिर जो है विराट कोहली। तो आईसीसी द्वारा जारी की गई पुरुष वनडे प्लेयर रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है शुभमन गिल को। ठीक है, किसको, शुभमन गिल को, और दूसरा स्थान बाबर आजम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। तो लैंगिक भेदभाव के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल कहाँ पर हुई है। तो आइसलैंड में। ठीक है, कहाँ पर, आइसलैंड में जो है लैंगिक भेदभाव के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ तक पहुँच गया है। तो जो है 590.783 जो है बिलियन डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 की स्वीकृति किसने दी है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, किसने, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 की स्वीकृति दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरडा मंडप का जो है उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया है। तो मलेशिया। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरडा का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसको जो है मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इरडा मंडप का उद्घाटन कहाँ पर, तो मलेशिया में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला AI वॉलेट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉलेट जो है किसने लॉन्च किया है। यहाँ पर है आंसर राशपर.ai। ठीक है, राशपर.ai ने जो है दुनिया का पहला AI वॉलेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यानी कि PGR कौन सी संस्था जारी करती है। तो UNEP। ठीक है, कौन जारी करती है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है। तो 10 नवंबर को। ठीक, कब, 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वह है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो है किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के हैं, तो वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का सह उत्पादन करेगा। तो अमेरिका देश। ठीक है, भारत और अमेरिका देश स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का सह उत्पादन करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो पंकज त्रिपाठी को जो है UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि IBM किस कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब लॉन्च किया है। तो AWS ने। ठीक है, AWS के साथ जो है IBM ने बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब लॉन्च किया है। ठीक, AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शायद है आप सभी को पता होगा, तो बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आंसर भी नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तो भारत देश में। तो चलिए इसका डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। तो इतिहास में 14 नवंबर की तारीख स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खास लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। भारत में 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जो है उनके जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। कई देशों में 1 जून को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और कुछ देश जो है संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाते हैं। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 14 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।